दोस्तों, पितृपक्ष का समय खास होता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इस दौरान कई लोग अपने पितृदोष से मुक्त होने के लिए उपाय तलाशते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खास उपाय की जिसे अगर आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कुत्ते को खिलाते हैं तो आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगे लेकिन ये उपाय बेहद प्रभावी है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आप कुत्ते को खिलाकर अपने पितृदोष को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। दोस्तों, पितृ पक्ष में ओम नमः शिवाय का जाप करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन समाप्त होते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके अमावस्या की रात्रि को पितृलोक चले जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं उस खास चीज की जो आपके पितृदोष को खत्म करने में मदद कर सकती है। पितृपक्ष में जब लोग उपाय करने निकलते हैं तो कुछ लोग तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, कुछ पंडित जी के पास जाकर जटिल रिचुअल्स करवाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में एक बहुत ही साधारण और प्रभावी उपाय है जो आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकता है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक साधारण चीज जो हर घर में मिलती है इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर सके। आप सोचेंगे, क्या ये सच में संभव है? और यही तो है असली रहस्य। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये उपाय इतना सरल है कि कई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो इसे मानते हैं वो इसकी शक्ति को समझते हैं और जीवन में इसके लाभ उठाते हैं। अब इंतज़ार खत्म, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो खास चीज़ है रोटी। रोटी, जी हाँ बिल्कुल, पितृपक्ष में कुत्ते को रोटी खिलाना एक ऐसा उपाय है जो आपके पितृदोष को खत्म कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और ये रोटी आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कार ला सकती है? चलिए अब इस अद्भुत उपाय की गहराई में चलते हैं और जानते हैं इसकी अहमियत और असरदार तरीके। दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने का मतलब है कि आप न केवल एक जीव को खाना दे रहे हैं, बल्कि इसके जरिए आप अपने पितरों को भी याद कर रहे हैं। इसे एक तरह से श्रद्धांजलि समझा जा सकता है। कुत्ते को रोटी देना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का एक सरल तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है। दरअसल कुत्ता एक पवित्र जीव माना जाता है और उसे खाना खिलाना आपकी सकारात्मकता को बढ़ाता है। इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपके जीवन से पितृदोष का असर कम होता है। तो अगली बार पितृपक्ष में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा ध्यान रखें कि कुत्ते को भी खिलाना ना भूलें। ये एक आसान सा उपाय है दोस्तों, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। इससे ना सिर्फ आपकी समस्याएं हल हो सकती हैं, बल्कि आप अपने चारों ओर की ऊर्जा को भी सकारात्मक बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये उपाय पितृपक्ष में रोजाना करना चाहिए क्योंकि ये 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। लेकिन अगर रोजाना ना कर सकें तो पितृपक्ष की पूर्णिमा, पितृपक्ष की अमावस्या और पितृपक्ष की एकादशी के साथ ही आपको पितरों की जो मृत्यु तिथि है उस दिन आप इस उपाय को अवश्य ही करें और पितृपक्ष की अमावस्या पर भी अवश्य करें। दोस्तों, अब बात करते हैं एक अन्य उपाय की। ये उपाय आपको संध्या काल या रात्रि के समय करना है। इस उपाय को सुबह या दोपहर के समय ना करें। इस उपाय को करने के लिए आप अच्छे से मुंह, हाथ, पैर धोकर साफ हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक दिया तैयार करें। दिए में एक रुई की बत्ती लगाएं और शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी ना हो तो इस दिए में आप सरसों का तेल भरें और इस दिए में थोड़े से काले तिल डाल दें। इस उपाय को करने के लिए आप मिट्टी का, पीतल का या फिर आटे का कैसा भी दिया ले सकते हैं। अगर आप आटे का दिया ले रहे हैं तो ध्यान रखें, आटा साफ होना चाहिए और आटे में नमक भी नहीं होना चाहिए। दिया बनाने के बाद अब आप अपने घर के दक्षिण कोने को साफ करें। अगर आपके घर के दक्षिण कोने में स्टोर रूम है या बाथरूम वगैरह बना है या खाली स्थान नहीं है तो आप अपने रसोई घर के सबसे दक्षिण
कोने को साफ करें। अगर रसोई घर में भी ऐसा साफ स्थान नहीं है तो आप अपने किसी भी कमरे के दक्षिण कोने को साफ करें, वहां पर इस दिए को रखें। अगर किसी कमरे में भी ऐसी जगह नहीं है तो आप अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर इस दिए को रखें। लेकिन ध्यान रखें, दिए को आपको ऐसे रखना है कि दिए की जो बाती है ना, यानी कि लो है, वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए, यानी कि दिए का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करना है। और ये भी ध्यान रखें कि दिए को सीधे ज़मीन पर ना रखें, दिए के नीचे कोई कपड़ा बिछा दें या कोई कटोरी प्लेट रख दें या फिर थोड़े से साबुत चावल रख दें। सीधे ज़मीन पर दिया ना रखें, सीधे ज़मीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। भगवान से अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद पितरों से पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम पितरो देवताय नमः, ओम पितरो देवताय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। आप किसी भी माला पर जिस पर आप मंत्र का जाप करते हैं उस पर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर उंगलियों पर गिनकर या माचिस की तीली पर या मिश्री के दानों पर गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, इस मंत्र का जाप आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृलोक दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, इस दिशा में पितरों का वास होता है। श्राद्ध पक्ष में दक्षिण दिशा में इस प्रकार का दिया जलाने से और मंत्रों का जाप करने से पितृदेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष पितरों के आशीर्वाद में बदल जाता है। मंत्र का जाप करने के बाद आप अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को प्रणाम करें और सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं पीरियड्स के दौरान इस उपाय को ना करें। इस उपाय को जरूरी नहीं है कि परिवार का एक सदस्य ही रोजाना करे, इसे परिवार में कोई भी कर सकता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि घर के पुरुष या लड़के ही इस उपाय को करें। इस उपाय को घर की बेटियां, बहुएं भी कर सकती हैं। इसके साथ साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष में आप किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन न करें। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मीट, अंडा, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि चीजों को भूलकर भी सेवन ना करें। और ये दिया आप अपने घर पर ही जलाएं। अगर दोस्तों आप किसी और के घर गए हुए हैं तो किसी और के घर में आप इस दिए को अपने पितरों के नाम से ना जलाएं। ये उपाय आपको अपने ही घर पर करना है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई वाहन या नया सामान ना खरीदें। रोजाना की जरूरत के अलावा कोई भी नया सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूछ भी नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में गायों, ब्राह्मणों, कुत्तों, चींटियों, बिल्लियों आदि को भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज लगाने से बचें। पितृपक्ष के दौरान लड़ाई झगड़े ना करें, प्रेम से रहें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें। पितृपक्ष के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अगर आपने दिया चावलों पर रखकर जलाया है तो अगले दिन सुबह उठकर आप उन चावलों को पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे के दिए का इस्तेमाल किया है तो उस दिए को भी आप पक्षियों को डाल दें। अगर मिट्टी या पीतल का दिया इस्तेमाल किया है तो आप उस दिए को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो चुका है और ये वो समय है जब आसमान से शक्तियाँ बरसती हैं। क्या आप जानते हैं कि एक खास फूल आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये फूल इतना पावरफुल है कि अगर आप इसे किसी को खिलाते हैं तो वो आपके वश में आ जाता है। वशीकरण के लिए ये फूल तो जैसे अमोघ अस्त्र ही है। जी हाँ दोस्तों, आप उससे कोई भी काम करवा सकते हैं और यहाँ तक कि शत्रु भी आपके चरणों में झुक सकता है। अगर आप पत्नी हैं और आपका पति आपको नजरअंदाज कर रहा है या अन्य लड़कियों से बात कर रहा है तो पितृपक्ष में उसे ये फूल खिलाएं और देखिए कैसे वो आपकी हर बात मानने लगेगा। पितृपक्ष का ये वो समय है जो कि बहुत ही लाभकारी होता है। तो अब हम इस खास फूल के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों ये और कोई फूल नहीं है बल्कि गुड़हल का फूल है, जिसे आप शायद अब तक साधारण समझते रहे होंगे। असल में ये कोई आम फूल नहीं है। ये तो जैसे सम्मोहन के लिए रामबाण है और धन खींचने के लिए एकदम चुंबक की तरह काम करता है।
मानसिक रोगों से लेकर कई दूसरी बीमारियों के इलाज में भी ये बहुत ही असरदार है। तंत्र में इसे मूलाधार चक्र को खोलने की चाबी माना जाता है, जो आपको धन और सम्मोहन की ताकत देता है। इसीलिए इस वीडियो में बताई गई सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, गुड़हल का फूल भगवान गणेश को बहुत प्रिय है और भक्त इसे खास तौर पर गणपति को चढ़ाते हैं ताकि उनके काम में आ रही रुकावटें दूर हो सके। इस फूल का तंत्र और मंत्र साधनाओं में भी खास महत्व है, खासकर कार्य सिद्धि के लिए। अगर किसी का मणिपुर चक्र कमजोर है या उसमें आत्मविश्वास की कमी है तो भी गुड़हल का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़हल के फूल की, जो कार्य सिद्धि, मनोकामना पूर्ति और धन आकर्षण के लिए बेहद फायदेमंद है। भगवान श्री गणेश को शुभ और लाभ का देवता माना जाता है, जिनके चरणों में रिद्धि और सिद्धि हमेशा बनी रहती है। अगर आपका व्यापार चल नहीं रहा या नौकरी में प्रमोशन की दिक्कतें आ रही हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। हम इसमें कई सारे प्रयोग और मंत्र साझा करेंगे जो आपको ध्यान से देखने चाहिए। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आपके साथ बनी रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो तुरंत कर लें ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारियों से भरे वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों, अगर किसी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए या फिर शिवजी भगवान की या फिर माता पार्वती की कृपा चाहिए तो बस गणेश जी को प्रसन्न करना होगा। गणेश जी की कृपा से राहु, केतु और चंद्र ग्रह भी सही हो जाते हैं। दोस्तों, राहु केतु अगर आपका खराब हो जाए तो व्यक्ति के मन में बुरे ख्याल आ सकते हैं। इससे वो हमेशा चिंता और डर में रह सकता है। राहु केतु का चंद्र ग्रह से सीधा कनेक्शन होता है। अगर ये ग्रह बिगड़ते हैं तो चंद्र भी खराब होना निश्चित है। ऐसे में व्यक्ति नशे की लत में भी पड़ सकता है। लेकिन अगर भगवान श्री गणेश की कृपा पा ली जाए तो कई लाभ उठाए जा सकते हैं। राहु केतु को ठीक किया जा सकता है और चंद्र ग्रह को भी। राहु केतु ऐसा नहीं है कि केवल बुरे प्रभाव ही देते हैं, ये व्यक्ति पर अच्छे प्रभाव भी देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं होता, यानी अगर उसे सब कुछ छीन भी लिया जाए तो वो दोबारा से सारी चीजों को प्राप्त करने की पूरी शक्ति अपने अंदर समेटे रहता है। राहु केतु अगर किसी व्यक्ति का अच्छा हो तो चंद्र ग्रह भी उस व्यक्ति का बलवान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में आसुरी शक्तियां अपने आप आने लगती हैं। जैसे कि आपने कई लोग देखे होंगे जो काफी ज्यादा धन कमाते हैं लेकिन उनके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता, उनकी प्रसन्नता पर कोई असर नहीं पड़ता और वे खूब ज्यादा धन कमाते ही चले जाते हैं। राहु केतु जिस व्यक्ति का अच्छा हो ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। इसीलिए इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री गणेश की कृपा पाना बेहद खास और ज़रूरी है। अगर किसी व्यक्ति का केतु खराब हो तो केवल भगवान श्री गणेश की कृपा से ही केतु ग्रह को ठीक किया जा सकता है, वरना वो व्यक्ति पूरा जीवन ही भटकता रह जाता है। तंत्र में मार्ग के देवता को भी भगवान श्री गणेश के रूप में ही देखा जाता है। मूलाधार चक्र यानी कि जो इंसान की जड़ कही जाती है उसमें भी भगवान श्री गणेश का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति का मूलाधार चक्र यानी कि भगवान श्री गणेश का जो स्थान है वो बिगड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति पूरा जीवन डर के साथ व्यतीत करता है। वो छोटी छोटी चीज़ों से डरता है, हवा से डर जाता है, खुद को देखने से भी डर जाता है। खासकर वे लोग जिनको मानसिक परेशानी होती है या जिन पर तंत्र क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं, उन पर दूसरे लोगों का प्रभाव भी आसानी से पड़ जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो उन्हें देखकर भी उनके मन में डर, चिंता, घबराहट उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए सबसे पहली चीज ये है कि गुड़हल के फूल का रस अगर रोज शाम को नाभि केंद्र पर लगाया जाए और खास करके ज्ञान मुद्रा में बैठकर ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप किया जाए तो इससे मूलाधार चक्र बलवान हो जाता है। इस छोटे से प्रयोग से ही राहु केतु बलवान हो जाता है और चंद्र ग्रह भी बलवान होने लगता है। भगवान श्री गणेश की कृपा मिलने लगती है। इसके लिए आप अपने घर में गुड़हल का पेड़ जरूर लगाएं। गुड़हल के फूल रोज उगते रहते हैं। उन फूलों को तोड़कर भगवान श्री गणेश को चढ़ाएं और उनका सेवन करना शुरू करें। उन्हें अपनी नाभि में लगाएं, आज्ञा चक्र पर तिलक लगाएं और देखते ही देखते आप महसूस करेंगे कि आपके मन में जो डर और चिंता रहती थी वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी। आपका दिल बलवान बन जाएगा, क्योंकि मूलाधार चक्र अगर बलवान हो जाए तो सबसे पहले यही प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति निडर हो जाता है और शांति स्वरूप में आ जाता है। सम्मोहन वशीकरण उसके लिए प्रचंड हो जाता है। ओम गण
गणपताय नमः ये भगवान श्री गणेश का बेसिक सा मंत्र है और ओम गम गुलोम गणपते नमः ये तांत्रिक मंत्र कहलाता है। इसके अधिक प्रभाव होते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद हकीक की माला है या कमलगट्टे की माला है तो इनसे इस मंत्र का जप किया जा सकता है। गुड़हल के फूल से सम्मोहन के प्रयोग भी किए जाते हैं। अगर पत्थर पर पीसते हुए किसी व्यक्ति का ध्यान किया जाए जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो बस आपको अपनी उम्र के उतने ही फूल लेने हैं और उन्हें पत्थर पर पीसते हुए उस व्यक्ति का ध्यान करना है। ओम गम गुलोम गणपते नमः इस मंत्र का मन ही मन जप करते रहें। रोजाना इस तिलक को खुद भी लगाएं। अगर उस व्यक्ति को तिलक लगा सकते हैं तो अनामिका उंगली से उन्हें तिलक लगाना शुरू करें। बहुत सारी महिलाओं की ये परेशानी होती है कि उनका पति उनसे प्यार नहीं करता, शादी के बाद भी दूसरी लड़कियों से संपर्क रखता है। उसे अपने वश में करने के लिए यही प्रयोग करें। इस तिलक को अनामिका उंगली से उस व्यक्ति को लगाएं और आप खुद देखेंगे कि उसके मन में किस प्रकार से प्रेम फूटने लगेगा। ये प्रयोग किसी भी व्यक्ति को आकर्षण और सम्मोहन में बांधने के लिए किया जा सकता है। धन आकर्षण, नौकरी प्राप्ति के लिए भी, नौकरी में प्रमोशन के लिए भी नाभि में गुड़हल के फूल का रस लगाएं। इससे नौकरी में प्रमोशन की प्राप्ति होती है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रयोग को अवश्य करें। इससे बुद्धि भी बलवान होती है। भगवान श्री गणेश को बुद्धि का देवता कहा जाता है। जिस टेबल पर आप कार्य करते हैं वहाँ एक सफ़ेद गणपति मूर्ति अवश्य रखें। रोजाना काम शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को नमस्कार करें और उनके चरणों को छुएं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम भी बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन ना किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है और पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज भी होती है जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पंचवली भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूल कर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से अनुरोध है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमारे पूर्वज हमसे नाराज हो जाते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब भी भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो वो नॉनवेज लेकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी ही स्वीकार करती हैं। उसके पश्चात ये पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे और जब भगवान भोजन स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के नियमित जो भोजन बनाएं या ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनके लिए जो भी भोजन बनाएं वो बिना प्याज, लहसुन और मीट, अंडे का बनाएं और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के लिए जो भी भोजन आप बनाएं वो बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट, अंडे का ही होना चाहिए। इस बात को आप अच्छे से समझ लें। ये सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालनी चाहिए, घोर पाप लगता है। पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं।
तो दोस्तों इस बात का आप खास ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल कदापि ना करें, भूल कर भी ना करें। साथ ही शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन भी ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। साथ ही दोस्तों पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं पर अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदें। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर ही रहना चाहिए क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल, रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव पका भोजन जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाई जाती है। बता दें कि पितरों को खीर बेहद पसंद होती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं पर पितरों को ये चीज़ ना दें। लेकिन याद रहे पितरों के लिए जो भोजन बनाएं, ब्राह्मणों के लिए जो भोजन बनाएं वो पक्का ही बनाएं। जैसे खीर, पूरी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी, इन चीज़ों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण के भोजन में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है, तो आप बिल्कुल भी ना बनाएं। दोस्तों श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण के भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, चीज़ें आप अपने घर में ही बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूलकर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग भी लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुल्थी की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों ध्यान रखें पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंचवली लगाएं या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दें, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वो भोजन पितृलोग ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते वो भोजन भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसीलिए दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ लोग हमसे नाराज हो जाएं, इसीलिए आप लोग भी इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। आप थोड़े से ही प्रयासों से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पितृपक्ष के दौरान करने से चुटकियों में बड़े से बड़ा लगा पितृदोष समाप्त हो जाएगा और आपको पितरों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इन सभी उपायों के अंत में हम आपको वो असरदार उपाय भी बताने वाले हैं जिसका उल्लेख शिव महापुराण में बताया
बताया गया है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर पितरों की फोटो लगानी चाहिए। साथ ही नियमित उनकी पूजा करके अनजाने में की गई गलतियों के लिए उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। इससे पितृदोष का प्रभाव कम होने लगता है। साथ ही पितृपक्ष में पूर्वजों का विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल या वट वृक्ष के नीचे किसी लोटे में गंगा जल लेकर उसमें काले तिल, दूध, अक्षत और फूल डालकर पीपल को अर्पित करें। कहते हैं इसे करने से पितरों को शांति मिलती है और वो आपको शुभ आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए आपको पितृपक्ष के 16 दिनों तक शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। वहीं पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि पितृपक्ष से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।